नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले द ताज स्टोरी फिल्म को लेकर बहस छिड़ गई है। फिल्म के पोस्टर में परेश रावल ताजमहल का गुंबद हटाते दिख रहे हैं, जिस पर विवाद अब गहराता जा रहा है और अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज हम आपकी मुलाकात द ताज स्टोरी की स्टारकास्ट से कराएंगे। परेश रावल और जाकिर हुसैन से इस फिल्म को लेकर बातचीत करें, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार वास्तुकला की एक नायाब मिसाल। किसी के लिए है यह मकबरा और किसी के लिए है ये मंदिर। आपको क्या लगता है, क्या है इसकी कहानी? क्या है ताज का राज, खुलेगा आज। हम सुनाएंगे परेश रावल की जुबानी ताज की कहानी। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। द ताज स्टोरी फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही इस पर विवाद मंडराने लगा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर बवाल होने लगा है। जिस ताज को दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है, आज उसी ताज के राज पर सैकड़ों सवाल खड़े हो रहे हैं। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। कभी ताज को प्यार की निशानी माना जाता था, तो आज ताज खुद विवादों के कटघरे में खड़ा है। विष्णु जी, आपके इस एक्शन से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकारों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मसला हिंदू मुसलमान का कतई ना है। ये मसला हिंदुस्तान के इतिहास का। हिंदुस्तान का इतिहास माने हिंदू मुसलमान दोनों का मिला जुला इतिहास। हिंदू मुसलमान का ना है। समझ में आई? ऐसे तमाम सवालों और जवाबों को समेटे द ताज स्टोरी फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं परेश रावल। डिवाइडरी पॉलिटिक्स तो ही नहीं, हमारी रग रग में सनातन है, दैट इज व्हाई हम बचे हुए हैं। नहीं तो कब के हम कन्वर्ट हो गए होते। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डिवाइडरी पॉलिटिक्स वाली बात है ही नहीं। मैं ये कहूंगी मैं सनातन हूं, तो उससे मैं किसी दूसरे को थोड़ी खारिज कर रहा हूं। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। जैसे मैं अपना सम्मान करता हूं, दूसरों का भी सम्मान करता हूं। रग रग में सनातन है, वो है, सही बात है। ताज के राज को लेकर तमाम सवाल आज भी लोगों के जहन में है। इतिहास के पन्नों में दर्ज अनछुए तथ्यों को ढूंढ कर निकालना और इस पर फिल्म बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि इतिहास कहता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1632 में शुरू हुआ और 16 साल में इसका मुख्य गुंबद बनकर तैयार हुआ। इसके 5 साल बाद तक फिनिशिंग का काम जारी रहा। बागीचा चारदीवारी बनती रही। पूरे देश ही नहीं, सेंट्रल एशिया और ईरान तक से मिस्त्री, पत्थर तराशने वाले, कार्विंग एक्सपर्ट, सुलेख एक्सपर्ट, गुंबद एक्सपर्ट बुलाए गए। राजस्थान के मकराना से राजा जय सिंह के राज से सफेद संगमरमर मंगवाए गए। 4 किलोमीटर तक ताज का सामान फैला रहा। वाटर टेबल से नीचे तक का कुआं खोदा गया, उसके ऊपर पिलर बनाए गए, कॉलम बनाए गए, एक चौकोर मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया।
चौकोर चबूतरा यमुना के तल से 50 मीटर ऊपर है। उस पर 137 फीट की 4 मीनारें हैं जो 58 फीट परिधि वाले और 81 फीट ऊंचे मुख्य गुंबद की सुंदरता बढ़ाते हैं। 22 सालों में दरवाजा, बगीचा, मस्जिद, नक्कारखाना यानी आरामगाह और रौजा यानी मुख्य मकबरा तैयार किया गया। कुल 42 एकड़ में पर्शियन, इस्लामिक और भारतीय आर्किटेक्चर को मिलाकर जो नमूना पेश किया उसने दुनिया को हैरान कर दिया और फिर 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर कुतरने होंगे। दावा किया जाता है कि ताजमहल किसी हिंदू राजा का बनवाया हुआ शिव मंदिर है। दावा यह भी किया जाता है कि ताज के तेजो महालय मंदिर होने के 100 से ज्यादा संकेत मिलते हैं, जिनमें से एक है ताज के मुख्य गुंबद पर बना शिखर कलश। वही शिखर कलश जिसमें चांद के साथ कलश दिखता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान के मिले जुले इतिहास की बात है। ये अलग अलग इतिहास की बात नहीं। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। इसी कहानी के इर्द गिर्द बुनी गई है द ताज स्टोरी फिल्म। तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, कब बना, कैसे बना, क्या क्या, और सब सारे माने एक प्राइमरी सोर्स से, माने ऑथेंटिक जो लोगों की बातें, अकाउंट है, उनसे बनाया गया है। कोई मनगढ़ंत नहीं है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है इसमें। सही जो मुद्दे हैं ऑथेंटिक लेवल पे उसको पेश किया गया है। आज हम ताज के इन्हीं तमाम अनसुलझे राज पर बात करेंगे और उस तह तक जाने की कोशिश करेंगे जहां से ताज की नींव पड़ी थी। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कराए, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। जहां से ताज की परिकल्पना की गई थी, तो चलिए जानते हैं ताज की कहानी परेश रावल की जुबानी। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या? नमस्कार, द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को आपके सिनेमा घरों में आ रही है। इस फिल्म में ताजमहल के निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जैसे ही इसका पोस्टर लॉन्च हुआ, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। क्या है ये फिल्म? किस तरह के ऐतिहासिक तथ्यों पर सवाल उठाया गया है जो ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ताजमहल के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिल्म की कास्ट जुड़ रही है। परेश रावल साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। विकास राधेश्याम जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, सुरेश झा साहब जो प्रोड्यूसर हैं, जाकिर हुसैन साहब आप जाने माने अभिनेता हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं न्यूज़ नेशन के मंच पर। परेश रावल साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मैं पहले तो बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार ट्रेलर के लिए। मैं इसका ट्रेलर देख रहा था, बहुत ही शानदार ट्रेलर आपने बनाया है, लेकिन आप शुरू में ही ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं मंदिर देख रहा हूं, तो ये सवाल उठेगा कि साहब आपने तो पूरी तरह से इसको मंदिर घोषित कर दिया है। नहीं, फिल्म में आगे चल के पता चलेगा मंदिर किस हवाले से वो बोल रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ कर्म करता हूँ, वो कर्म स्थल मेरे लिए मंदिर के बराबर होता है, वो मीनिंग में है। वो आगे चल के पता चलेगा। एक और बात आपने कही आखिर में कि हमारे यहाँ आक्रांताओं ने बहुत कोशिश की हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की, लेकिन भारत के रग रग में सनातन है। तो फिर वही
लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है फिल्म, ये फिल्म का ऑब्जेक्टिव ये है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो ही नहीं, हमारी रग रग में सनातन है, दैट इज व्हाई हम बचे हुए हैं, नहीं तो कब के हम कन्वर्ट हो गए होते। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाली बात है ही नहीं। मैं ये कहूंगी मैं सनातन हूं तो उससे मैं किसी दूसरे को थोड़ी खारिज कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। जैसे मैं अपना सम्मान करता हूं, दूसरों का भी सम्मान करता हूं। रग रग में सनातन है, वो है, सही बात है। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार निभाए हैं परेश रावल साहब, ये थोड़ा अलग कैसे है? ये अलग क्या है कि पहले तो ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर जो आप डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, चर्चास्पद कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल तो लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चलिए कंट्रोवर्शियल भी कह दे, ऐसे कई मुद्दे पे, ऐसे किसी मुद्दे पे मैंने काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये स्क्रिप्ट आई तुषार गोयल भाई ने लिखी है, तो मैं ताज्जुब रह गया था जिस तरह से रिसर्च हुआ है, एक्सटेंसिव एंड मेटिकुलस रिसर्च हुआ है। तो मैंने बोला यार ये अगर ऐसा ही रहता है और गलत दिशा में नहीं जाती है, ये अगर जिंगोइज्म नहीं होता है, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। उसके बाद में कई जो एक्सपर्ट है, स्टॉलवर्ट्स है, हमने उनसे भी सलाह मशवरा किया, काफ़ी बातें भी की, जैसे मैं नाम भी दे सकता हूँ, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आभास बालदैया, फिर ऐसे कई ज्ञानी और नामी लोग हैं, उनसे बात की, वेरीफाई किया और बोला चलो ये करने लायक चीज़ है, शर्त बशर्ते ये कि इसको जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, किसी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। दैट इज वाई ट्रेलर के अंदर भी कहा गया है कि आप पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान के मिले जुले इतिहास की बात है, ये अलग अलग इतिहास की बात नहीं है। नहीं, अगर तो आप मकबरे में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो राजनीति तो होगी परेश रावल साहब। नहीं, मकबरे आप देखिए, पूरी पिक्चर देखिए, इसलिए मकबरे में मंदिर ढूंढने की जो एक ही आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, पूरी देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। परेश रावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए मुझे, ये तो नैरेटिव बरसों से चल रहा है। मैं सांसद नहीं होता तो भी ये नैरेटिव चलते रहता, मेरे सांसद होने से न होने से कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। ये तो सब लोग कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, लेकिन हमने वो बात को छेड़ा ही नहीं है। हम दूसरी दिशा में गए हैं, दूसरी बात की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लपेटे में लिया है, कुछ हद तक जुडिशरी को भी लपेटे में लिया है। लपेटे में नहीं कह सकते, लेकिन जुडिशरी के सामने भी हमने सवाल खड़े की है। बट परेश रावल साहब, अब तो आपने इतने लोगों से मुलाकात कर ली, फिल्म में इतना लंबा समय दे दिया, अब आपका अनुभव क्या कहता है? ताजमहल क्या है? ताजमहल देखिए, पहले तो मैंने 2017 में एक ट्वीट किया था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। उस ट्वीट में ये था कि भैया बेकार की इसके कंट्रोवर्सी मत कीजिए, खूबसूरत इमारत है, इसके बारे में फालतू की कंट्रोवर्सी उनको मत घसीटिए, ये तब की बात है। अब की बात है कि ये किसने बनाया, वो उस बात को लेकर है। कार्बन डेटिंग की बात है, काफी सारी बातें कही है जो पहले नहीं थी। जो जिस कंट्रोवर्सी को लोग उछालना चाहते हैं, उसकी इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोर्ट रूम में आपका अनुभव परेश रावल साहब के साथ कैसा रहा? जरा बताइए ना अपना अनुभव। बहुत अच्छा रहा, मतलब परेश जी के साथ काम करना अपने आप में ही एक समझ लीजिए कि माइलस्टोन जैसी बात है। और कई बार मुझे मौका मिला है, 2-3 बार परेश जी के साथ काम करने का, तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। मुझे भी जाकिर भाई के साथ काम करने का मौका मिला है। मैंने जब सरकार देखी थी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सरकार फिल्म से, तो मुझे भी पहली बार मौका मिला है जाकिर भाई आपके साथ। नहीं, हमने वो किया था फुल एंड फाइनल, मान गए मुगले आजम मान के मुगले आजम किया था उससे पहले। तो काफी जो है बहुत अच्छा अनुभव और सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस ना तजुर्बा लेके आते हैं थिएटर का और फिल्मों का, तो हमें भी 4 चीजें सीखने को मिल जाती है। तो जाकिर हुसैन साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी, आप बता सकते हैं बेहतर क्या स्थिति है? नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी एक ऐसी बात के बारे में हम डिबेट करते हैं या चर्चा करते हैं या फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं या
उस पे नाटक बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली नजर में ही हम थोड़ा सा उसको बांट लेते हैं, ऐसा है नहीं। इस फिल्म के अंदर जो है वो धर्म के बारे में बात ही नहीं करती है या किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करती। ये एक हिंदुस्तान के, भारत के एक खास मॉन्यूमेंट के बारे में बात करती है। उस पे वो डिबेट चलती रही है हमेशा से। और वो मॉन्यूमेंट सेवेंथ वंडर है इस दुनिया का, सातवां अजूबा कहते हैं जिसे। देखिए क्या होता है कि आप, मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोग ऐसे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन विदेशी मेहमानों को वहां ले जाके फोटो भी खिंचवाते हैं। तो ये डिबेट जो है ना, धार्मिक उन्माद की डिबेट या फिल्म नहीं है। ये सीधा सीधा एक आर्किटेक्चरल जो उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बना, कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से लिया गया, मीनारों का आइडिया किधर से आया, तो ये मिली-जुली जो है परंपरा और आर्किटेक्ट का ये उदाहरण है। इसी के बारे में डिबेट नहीं, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि मंदिर है या मकबरा है, बिकॉज परेश रावल साहब, जो पोस्टर भी लॉन्च किया गया उसमें आप गुंबद को उठा के शिव की प्रतिमा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो आम लोगों में जो एक गलत फहमी है, या आम लोगों में जो एक फैला हुआ है कि इसमें क्या है, शिवजी का मंदिर है कि क्या है, उसको ही क्लियर करने की बात है। उसमें क्या होगा, इसके जरिए इसको थोड़ा क्यूरियस बना के, इसको थोड़ा सा प्रवोक करके इसका बाद में फैसला हो जाता है कि क्या है। बट कंट्रोवर्सी हो गई ना, कंट्रोवर्सी तो हो गई। आप जानते थे कि इस तरह का पोस्टर बना के कंट्रोवर्सी होगी? नहीं, मैंने समझता हूँ कोई कंट्रोवर्सी इसके अंदर। पहले लोग देखे फिल्म, बाद में बोले कि अगर ये निकला है तो कंट्रोवर्सी जायज है। ओके, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। सुरेश झा साहब प्रोड्यूसर हैं। सुरेश झा साहब, आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा अलग हटके फिल्म है, जो हमारा सबसे जाना माना मॉन्यूमेंट है, जिसको देखने के लिए दुनिया आती है, उसके ऊपर ये फिल्म है। आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे कि परेश रावल साहब ने बोला है और जाकिर साहब ने बोला है, और इन लोगों का जो सहयोग रहा इतिहास के बारे में पब्लिक के सामने इतिहास की सच्चाई को लाने में, ये काबिले तारीफ है। इन्होंने अपना अपना रोल बहुत अच्छा किया है कि सच्चाई सामने आए, और ये सच्चाई दोनों के लिए है। जिस तरह की बात को आप कंट्रोवर्सी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। ये दोनों के इतिहास का है, और दोनों के इतिहास यदि सही होता है, सही लोगों को पता चलता है, तो मेरे समझ से ये अच्छी बात है। इतिहास का सही पता चलना चाहिए। विकास राधेश्याम मेरे साथ जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, विकास का अनुभव कैसा रहा? विकास, आपका अनुभव कैसा रहा? जी रमेश जी, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जितनी भी ऑडियंस इस वक्त देख रही है हम लोगों को। और कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से हमारे जो निर्देशक हैं, राइटर डायरेक्टर, वो जुड़ नहीं पाए। तो उनके बिहाफ से उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है कि सब लोगों से कहिएगा कि फिल्म को ज़रूर देखें, उससे पहले अपना कोई भी ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि जैसा कि परेश सर ने कहा भी है और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये मिला जुला इतिहास जो है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये पूरे भारत का है। तो इसके ज़रिए आप ज़रूर फिल्म जो क्योंकि वेल रिसर्च है, लगभग 3 साल की मेहनत जो है तुषार जी ने इस पर लगाई है, उनके राइटिंग में वो आपको दिखाई देगा। जब वो डायलॉग और जो स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा है उस पर भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यही है रमेश जी कि पहले से जो है धारणाएं ना बनाएं, और आप ज़रूर देखें, और वो हर पक्ष देखें, ना सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष भी इसको देखेगा, तो ये उसको भी समझ में आएगा कि वाकई सवाल उठाना लाजमी है, और जो सवाल इसमें उठाए गए हैं उसके जवाब भी कहीं ना कहीं फिल्म मेकर द्वारा दिए गए हैं इसमें। रमेश जी। परेश रावल साहब, आप व्यक्तिगत तौर पे आपने विजिट किया ताजमहल कभी? अरे मतलब शूटिंग के दौरान थे हम लोग। अच्छा, तो उससे पहले जाने का कोई मौका नहीं बना? नहीं, कोई मौका नहीं बना। तो उसमें अगर वो ताजमहल की वास्तुकला को देखा जाए, उसमें कई हिंदू प्रतीक हैं, कलश है, त्रिशूल है, कमल का प्रतीक है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो और देखा जाए तो हिंदू
मंदिरों के निर्माण की परंपरा भी कमोबेश ऐसी ही रही है, नदियों के तट पे हमारे सिंबल्स वहां पर होते हैं, तो आपने इन सब चीजों को समेटा इस फिल्म में? सब है, जो आपने जो कहा वो सब है इसमें। अच्छा, मैं तो ये भी देख रहा था कि कई लोगों की कई छोर से ये भी आवाज उठ रही थी कि परेश रावल साहब को अरेस्ट करो। हाँ, आई थी आवाज। इससे आप विचलित तो नहीं है ना? नहीं। लेकिन ये जो 22 कमरों का रहस्य है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया इस फिल्म में। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, कब बना, कैसे बना, क्या क्या, और सब सारे माने एक प्राइमरी सोर्स है, माने ऑथेंटिक जो लोगों की बातें अकाउंट है उनसे बनाया गया। कोई मनगढ़ंत नहीं है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है इसमें। सही जो मुद्दे हैं ऑथेंटिक लेवल पे उसको पेश किया गया। बट हमें तो जो इतिहास पढ़ाया गया वो बड़ा सरल था कि साहब मुमताज की याद में ताजमहल को बनाया गया, शाहजहां ने बनाया, यही इतिहास हमें पता, मतलब सबको यही इतिहास पता है देखा जाए। वही काफी सरल इतिहास पढ़ाया गया है, तब जाके अब कठिनाइयां खड़ी हो रही है। पहले से अगर डिटेल में पढ़ाया जाता तो यही बात भी हमने इस फिल्म में भी ली है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि भैया आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ाया है, ये सब सारी बातें हैं इसमें। तो आपको लगता है क्लैरिटी बनेगी अगर ये फिल्म लोग देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में? तो क्लैरिटी बनेगी, बिल्कुल क्लैरिटी बनेगी। जो भी गलतफहमी है वो तो दूर होगी और लोगों को समझ में आएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें समझ में आएगी। ये अगर मैं आपसे पूछूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहें, परेश रावल जी ये बताएं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस फिल्म को देखने क्यों जाएं? कोई 3 पॉइंट्स अगर आप बता दें। मैं तो एक ही पॉइंट बताऊंगा कि देखिए, अगर सच्चा अच्छा इतिहास देखना है, आपको सच्चा इतिहास देखना है, इसको देखिए। बाकी झूठ मूठ का पकाया गया इतिहास तुमको बरसों से पढ़ाया जा रहा था, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अभी अगर सच्चा इतिहास देखना है, इतिहास की सच्चाई देखनी है आपको, तो फिल्म देखनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल उठते हैं तो उसको चैलेंज करना चाहिए, ये भी है, ये आपको मौका मिल रहा है। एक और सवाल है, जो पुरुषोत्तम नागेश ओक साहब हैं, उन्हें ताजमहल पे शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। हाँ, वो पीएन ओक साहब की बात है तो है, हमने सिर्फ पीएन ओक साहब की किताब का सहारा नहीं लिया है, बाकी के ढेर सारी किताबों का सहारा, और सब उसका मेंशन भी है इसमें। तो आप कहते हैं कि ताजमहल को दोबारा तेजो महलाई बनाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। आप ऐसा नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूं। इसमें डायलॉग है, जब जाकिर भाई बोलते हैं ऑपोजिशन के लॉर्ड, तो फिर क्या करें, ताजमहल को तोड़ दें? तो मेरा कैरेक्टर कहता है हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। हर समस्या का समाधान तोड़ने तुड़वाने से नहीं निकलता है, स्वीकार करने से भी समस्या का हल निकलता है। एक कई बात कही है इसके अंदर। तो आपकी फिल्म का फोकस ये है इस ऐतिहासिक तथ्य की स्वीकारोक्ति की जाए, लोगों को एक्सेप्टेंस कराया जाए कि साहब रियल हिस्ट्री ये है। या इसलिए इसकी जो टैगलाइन है कि हम खोदेंगे नहीं, हम खोलेंगे इसके राज, इसके दूसरे पहलू। या क्या है, ताजमहल जैसी इतनी खूबसूरत इमारत को आप तोड़ के क्या कर लोगे? तो क्यों तोड़ोगे आप? है तो हमारे कारीगरों ने बताया, हमारा ही पैसा था, हमारी ही जमीन है, हमारा ही मार्बल है, इसको क्यों तोड़ना? क्योंकि परेश रावल साहब आजकल खोदने की राजनीति ज्यादा चल रही है देश में, इसलिए मुझे लग रहा है मैं वो दिशा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ जगह पे वो भी जायज है। लेकिन यहाँ जब ताजमहल की बात है तो ताजमहल के बारे में मेरी ये राय नहीं है कि वो तोड़ा जाएगी, वो सब किया जाए, मैं नहीं मानता। ओके, तुषार अमरीश गोयल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद तुषार अमरीश गोयल साहब। पहले तो बधाई आपको, बहुत शानदार ट्रेलर आपका मैं देख रहा था, और आप बताइए ना कि आपका अनुभव और आपको क्या अच्छा लगा, जो आपके अनुभव के साथ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। तो अनुभव, आप स्टार्टिंग फिल्म? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट था, जिसको डील करना बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट से हम लोग डील कर रहे थे, क्योंकि इसमें हमारी जो इंटेंशन थी शुरुआत से राइटिंग करते वक्त, और जब परेश सर को भी मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, हमारा यही इंटेंशन था कि इसमें किसी भी तरह का प्रोपोगंडा या जिंगोइज्म हमें नहीं रखना है।
एक हम डिबेट दिखाना चाहते हैं फिल्म के मतलब फिल्म के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच, और लेट द ऑडियंस डिसाइड कि भाई वो क्या है ताजमहल के अंदर ऐसा, या ताजमहल की का इतिहास क्या है। बिकॉज क्योंकि अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो जवाब भी नहीं मिलेंगे। हमें एक नैरेटिव। परेश रावल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तुषार भाई एक सेकंड। तुषार भाई ने जो प्रोपेगेंडा वर्ड कहा ना, उस बात को लेकर भी फिल्म में डायलॉग है कि लोगों को कुछ हद तक की सच्चाई दिखाई जाती है, उससे ज्यादा दिखाई नहीं जाती है, और जब उससे ज्यादा सच्चाई दिखाई जाती है तो कुछ लोग उसे प्रोपेगेंडा कह के खारिज कर देते हैं। नहीं, आजकल लेबल है, आजकल ये लेबल है। आजकल ये दृष्टिकोण भी बन गया कि साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। माने अगर आप झेल नहीं सकते सच्चाई को, ये प्रोपेगेंडा करके उड़ा दो इसको। नहीं, इस बात की चिंता है कि कहीं ये नैरेटिव पब्लिक में ना चले जाए साहब प्रोपेगेंडा फिल्म है, बिल्कुल नहीं देखने जाना, इस बात की चिंता तो नहीं है परेश रावल साहब? समझा नहीं क्या? नहीं, अगर जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है कि साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो ये एक चिंता का विषय है आपके लिए कि एक गलत नैरेटिव जा रहा है अभी शुरुआत में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने फिल्म में डायलॉग रखा है कि कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर, जैसे सच्चाई सामने आए तो झेल नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते, नहीं ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको नकार देते, खारिज कर देते, उड़ा देते, उसका मजाक उड़ाते कि तो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से आए। ये सब है क्योंकि हाल फिलहाल में ना, चाहे वो केरल स्टोरी हो, कश्मीर फाइल हो, उदयपुर फाइल हो, कश्मीर बंगाल फाइल्स हो, इसको लेके बहुत सारे सवाल उठे ना, तो क्या उसी के समकक्ष भी इस फिल्म को रखने की कोशिश की जा रही है? समझता हूँ कि सवाल आप उठाते हो, उससे पहले आप एक करो अब भैया, अच्छा कौन है भैया? केरल फाइल का विपुल शाह है, विवेक अग्निहोत्री साहब है, बंगाल फाइल का शुगर, उनके साथ बहस कीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। भैया आओ दिखाओ, आप भी अपने फैक्ट लेकर आइए, वो भी अपने फैक्ट लेकर आए। ऐसा ही बैठा किसी ने मेहनत की उसको खारिज कर देना, ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हेल्दी डिबेट हो, बुलाइए भैया, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, वो भी अपने फिगर रखेंगे, वो भी फैक्ट रखेंगे, दुनिया को भी समझ में आ जाएगा कौन झूठा है, कौन सही और कौन सही बात बोल रहा है। गोयल साहब एक और बात बताइए, बिकॉज आपके पास दो ग्रेट एक्टर परेश रावल साहब, जाकिर हुसैन साहब, दोनों पक्ष और विपक्ष के एक साथ है कोर्ट रूम में, तो आपको लगता है ये बहुत दिलचस्प कड़ी है जो दर्शकों को बहुत रिझाएगी अपनी तरफ? यस, बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारी फिल्म है कि हमारे साथ परेश रावल सर, जाकिर सर इस फिल्म का पार्ट हैं, और दोनों के बीच एक बहुत ही गर्म जोशी वाली अच्छी बहस देखने को ऑडियंस को मिलेगी। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग वे, इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि लड़ाई वाला मुद्दा इसमें हमने छेड़ा है। एक बहुत ही सेंसिबल लॉजिकल बात हमने कोर्ट रूम में दिखाई है, जो जाकिर सर और परेश सर ने बखूबी बहुत ही अच्छा प्ले किया। मतलब उनकी एक्टिंग का मतलब पूरा भारत, पूरी दुनिया ही जानती है उनकी एक्टिंग के बारे में। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड ऑडियंस विल डेफिनेटली लाइक इट एंड एंजॉय इट। ओके, जाकिर साहब कोई अपना अनुभव, कोई ऐसा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए जो आपके लिए बहुत यादगार रहा है इस फिल्म के दौरान। देखिए, एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि टीम इतनी अच्छी है, मेहनती है, प्रोड्यूसर साहब हमारे, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सबने मिलके बहुत मेहनत की है। और जहां तक मेरा अनुभव का सवाल है, तो मैं पहली बार, अगर मैं ताजमहल के बारे में बात करूं, तो मैं 92 में गया था पहली बार, जब मैं ड्रामा स्कूल में था NST में। तो वहां से इन सारी चीजों का स्टडी टूर होता है। तो समझ लीजिए कि 92 से पहले तो हम ताजमहल किताबों में पढ़ते थे, फिर जाके हमारा बाकायदा स्टडी टूर होता है। तो उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका ये सब क्या है, वो सारी चीजें इस फिल्म को करते वक्त बहुत काम आई। जो हमारी टीचर थी निभा जोशी जी, वो बहुत ही बड़ी ज्ञानी थी इन सब विषयों के बारे में। तो वो जब हमको लेके गई, उन्होंने बताया जिस तरह से उसके अंदर जो सिंबल्स भी हैं, वो बनाया तो हिंदुस्तान के ही लोगों ने है ना। तो उन्होंने अपने, अब राजा जो है, जो ताजमहल बनवा रहे हैं, वो तो नहीं आके देखेंगे किसी ने फूल के रूप में ओम बना दिया है या त्रिशूल बना दिया है, वो तो ये देख रहे हैं कि नक्काशी बड़ी अच्छी। तो ये मिली जुली विरासत है। और अब देखिए, जैसे ये भी कहा जाता है, हालांकि आपने मेरे अनुभव की बात की है, मैं कुछ और बात तो थोड़ी सी अलग हटके कह रहा हूँ। एक हिस्टोरियन है, उन्होंने इस बात को खंडन किया है, इस बात को
नकारा है कि भाई उन्होंने हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल के पीछे की तरफ एक बस्ती है, उस बस्ती में वही लोग के वंशज रहते हैं जिनके हाथ कटवा दिए गए थे, ऐसा कहते हैं। वो आदमी जो शाहजहां साहब जो थे, उन्होंने ताजमहल बनवा तो दिया, लेकिन उसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए अब हाथ कटवा देंगे तो करेगा कौन? तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिबेट है। उसका आर्किटेक्चर कहाँ से आया, समरकंद से आया या हमारे होयशाला के मंदिरों से आया, या कहाँ, सबका आइडिया लेके कैसे ये चीज बनी है, इसके ऊपर डिबेट। बिल्कुल तुषार गोयल साहब, ये आइडिया कहाँ से आया? ये सब लोग जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि ताजमहल पे ही साहब एक फिल्म बनानी चाहिए जो इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को सही परिदृश्य में लोगों के सामने पेश करे। देखिए, पिछले 2015 से ताजमहल पे एक बहस छिड़ी हुई है 10 सालों से पीछे। तो उस पे कुछ लोग पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पिटीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खारिज भी करता रहा। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि लेट मी सी कि ये आखिर इसकी तहत तक जाके देखूं कि है क्या। सो व्हेन आई रिसर्च द मटेरियल, जब मैंने ताजमहल के बारे में स्टडी किया, मटेरियल को बहुत अच्छे से मतलब थॉरोली रीड किया, तो मुझे पता चला कि दोनों पक्षों की यहाँ बातें हैं। एक पक्ष इसके फेवर में और एक पक्ष टोटली अपोजिट में है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे मुद्दा दिखाई दिया कि इस पे तो डिबेट डेफिनेटली होनी चाहिए। और ताजमहल इज द मतलब 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो हमने अपनी फिल्म में एक 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट में केस भी किया है और उस पर एक अच्छी बहस भी दिखाई है, दोनों पक्षों के फैक्ट्स को मजबूती के साथ रखते हुए, क्योंकि दूसरा पक्ष के फैक्ट्स भी उतने ही मजबूत थे जितने ये लोग कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है परेश जी, मैं आखिर में आपका एक फेवरेट डायलॉग सुनना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। इस फिल्म से जुड़ा कोई डायलॉग आप सुनाइए ना हमारे दर्शकों को। मुझे फिलहाल तो अभी आपने ऑल ऑफ अ सडन पूछा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। मैंने यही जो था डायलॉग की यार तो मैं भूल गया हूँ, उसको कैसे समेट कर रखूं। बट ये जो मैंने जो बोला कि लास्ट में जो है कि किसी भी समस्या का समाधान तोड़ने तुड़वाने से नहीं निकलता है, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करना सबसे बड़ा हल है और उसमें कोई बुराई नहीं है, सब अपने ही लोग हैं उस किस्म का। चलिए, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। परेश रावल साहब, तुषार अमरीश गोयल साहब, विकास राधेश्याम जी, सुरेश झा साहब जी, जाकिर हुसैन साहब, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा दर्शक आपकी फिल्म देखने जाएं और ये जो अभी जो माहौल बनाया जा रहा है उसके बिल्कुल अलग जो आप लोगों ने जो दृष्टिकोण रखा है कि साहब फिल्म कोई विवाद का विषय नहीं है, फिल्म एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की एक प्रयास है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। द ताज स्टोरी की कास्ट हमारे साथ जुड़ी थी। 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में यह फिल्म आने वाली है। ताजमहल से जुड़े कई घटनाक्रमों को इसमें अलग तरीके से पेश करने की बात की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स जनता जनार्दन की ओर से मिलता है। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।